बारिश के मौसम में किसका मन नहीं करता कुछ चटपटा और कुरकुरा बनाया जाए। तो आज हम बारिश के मौसम में ही बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता बना करके रेडी करेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह आटे का यूज़ भी कर सकते हैं, या हाफ मैदा हाफ आटे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और 2 पिंच के लगभग नमक डाल देंगे। 1 चम्मच हम यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, सब चीज़ों को अच्छे से हाथों के साथ मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी और चटपटा सा कुरकुरा नाश्ता बनकर के रेडी होता है। जैसे बाज़ार से हम समोसे वगैरह लेकर के आते हैं, तो यह नाश्ता समोसे के साथ ही मिलता जुलता है। और थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाएंगे, जो कि फटाफट से बन करके रेडी हो जाता है और समोसे से भी कई गुना ज़्यादा टेस्ट देता है, इतना ज़बरदस्त बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, आटे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका डो बना करके रेडी करेंगे। डो को हमने ज़्यादा ना ही हार्ड रखना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, मीडियम सा ही रखना है। इसको जब तक रेस्ट पे रखते हैं तब तक हम क्या करेंगे, दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर एक बड़े वाला उबला हुआ आलू यहाँ पर ले लेंगे, उसको हम इस तरह से मैश कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस तरह से हमने आलू को मैश कर लिया है। आलू हमारा हो गया है तैयार। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून के लगभग सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल गर्म हो गया है। जैसे ही गर्म हो जाए फिर हम यहाँ पर ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा कितना, 1/4 चम्मच के लगभग। जीरा डालने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे कटिंग करके। तो इसे हमने क्या करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक ही हम प्याज को भूनेंगे। तो इस तरह से हमारा प्याज बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच ही हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच ही लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर हरी मिर्ची का यूज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको अच्छा लगे। तो हमने मसाले वगैरह डाल दिए हैं, बेसिक से ही मसाले इसमें ऐड किए हैं। अब हमने जो आलू को मैश करके रखा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाएंगे, इससे कि हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी आलू वाली। आप स्टफिंग कोई भी वेजिटेबल्स, पनीर की स्टफिंग, जैसे कोई भी स्टफिंग आपको अच्छी लगती है, यहाँ पर आप अपनी मनपसंद की कोई भी स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। हम सिर्फ आलू की स्टफिंग यहाँ पर तैयार करते हैं, जैसे समोसे के लिए रेडी करते हैं, सेम वैसे ही हमने आलू की स्टफिंग तैयार कर ली है। तो आलू की स्टफिंग हो गई है रेडी, इसे निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं जो हमने बना करके रेडी किया है। तो इस तरह से एक बार अच्छे तरीके से इसे मसल लेंगे, जिससे कि सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से नीचे ही सरफेस के ऊपर, या किचन में कोई भी बोर्ड वगैरह उसके ऊपर आटे को अच्छे से नीट कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे, 2 पेड़े बना लेंगे। आपने क्वांटिटी ज़्यादा ली है मैदे की, तो आप अपने हिसाब से पेड़ों को तैयार कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर 2 ही पेड़े तैयार करेंगे सिर्फ। तो अब क्या करेंगे, एक पेड़ा इसमें से ले लेंगे और इसे बेलन के साथ बेल लेंगे पहले। तो इस तरह से हम बेल लेंगे। फिर हम जैसे पराठा बनाते हैं उस शेप में इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, स्क्वायर शेप में। जैसे हम कई बार पराठा वगैरह बनाते हैं, सेम वैसे ही पहले इसे फोल्ड करेंगे। फिर इसको बेलन के साथ फिर से हम बेल लेंगे, जिससे कि हमारी स्क्वायर शेप की बहुत ही अच्छी शेप आ जाएगी, आसानी से तैयार हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। अब हम बेलन के साथ इसे बेल लेंगे।
बहुत ही इजीली इस तरह से शेप बनाई जा सकती है। तो इस तरह से हमारा यह स्क्वायर शेप वाला तैयार हो गया है एक पार्ट। तो दूसरा भी हमने तैयार कर लिया है, दोनों के दोनों ही तैयार हो गए हैं। इसमें से एक हम इस तरह से रख लेंगे और मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कितनी मोटाई हमने इसकी रखी है। तो इतनी ही मोटाई हमने इसकी तैयार करनी है। तो हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, आलू की स्टफिंग जो हमने तैयार की है हाथों के साथ थोड़ा सा सेट कर लेंगे स्टफिंग को। फिर जितने आपको लगेगा कि कितनी मतलब इस तरह से हम स्टफिंग इसके अंदर डाल सकते हैं, उस हिसाब से अपनी आलू की स्टफिंग इसमें डाल दीजिए। तो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि कितना हम इसके अंदर डाल रहे हैं और कितने पीसेस हमारे यह बन करके रेडी होंगे। तो हमारे 6 पीसेस बन करके रेडी होंगे। आपको स्टफिंग से ही पता चल जाएगा कि कितने पीसेस हमारे रेडी होंगे। तो इस तरह से दूसरी वाली ऊपर इस तरह से लगा देंगे और साइडों से हाथों के साथ इसे अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। थोड़ा बहुत आपको, जैसे हमने स्टफिंग डाली है तो ऊपर की तरफ थोड़ी सी आपको ऊपर की तरफ है आलू की स्टफिंग, तो थोड़ा सा हमारी जो ऊपर वाली चपाती है वो छोटी लगेगी। तो हाथों के साथ उसे आप इस तरह से सेट कर लीजिएगा, आसानी से सेट हो जाएगी। हल्का सा मतलब इधर उधर को खींच के इसे आसानी से सेट किया जा सकता है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हाथों के साथ इसकी शेप बना लेंगे पहले। तो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से फिंगर्स के साथ या इस तरह से जैसे आपको इजी लगे उस तरीके से आप इसकी इस तरह से हल्का सा दबा दीजिएगा, जिससे कि हम अच्छे से इसके पीसेस निकाल पाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हो कितना अच्छा लगता है बनाने में और कितना आसानी से यह फटाफट से नाश्ता बन करके रेडी हो जाता है। वैसे भी अब अगर आपका समोसा वगैरह खाने का मन कर रहा हो, बाज़ार से लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब इस तरह से समोसे का ही वर्ज़न तैयार होता है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस तरह से हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप नाइफ़ के साथ, पिज़्ज़ा कटर के साथ इस तरह से अपने पीसेस बना करके रेडी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हमने इसके पीसेस कट कर लिए, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इस तरह से अगर आप चाहो तो ऐसे भी आप इन्हें हल्का सा हाथों के साथ पुश करते हुए फ्राई कर सकते हैं, पर मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह से हल्का सा मैंने साइडों से इसे सेट करने के लिए हल्का हल्का सा कट कर दिया है, जिससे कि प्रॉपर इसकी शेप बन करके रेडी होगी पीसेस की। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाज़ार से समोसा वगैरह लेकर के आना भूल जाओगे और घर पर ही इस तरह से फटाफट से बना करके रेडी करोगे। घर में कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो, जब आपके घर में मेहमान आने वाले हो, तो इस तरह से आप फटाफट से बना करके सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे पीसेस आप देख सकते हो तैयार हो गए हैं और लुक वाइज दिखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब चलते हैं इन्हें लेकर के गैस की तरफ। तो गैस पे हमने यहाँ पर पैन में सरसों का तेल लिया है 2 सर्विंग स्पून के लगभग, और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर अपने पीसेस डाल देंगे इस तरह से, और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इन्हें पकाएंगे। हम यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करेंगे इन पीसेस को, हम इस तरह से कम ऑयल के अंदर ही इन्हें पकाएंगे। आप चाहो तो इन्हें डीप फ्राई कर भी सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से कम गैस के फ्लेम पर हम इसे धीरे धीरे धीमी धीमी गैस पे पकने देंगे, जिससे कि ये बहुत ही कुरकुरे और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी साइडें चेंज करते हुए इन्हें पकाएंगे। आप लुक वाइज देख सकते हो फ्रेंड्स कितने ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस बारिश के मौसम में आपको खाने का मज़ा ही आ जाएगा और आप बाज़ार से समोसा वगैरह लाना ही भूल जाओगे, इतना क्रिस्पी और कुरकुरा यह बन करके रेडी होता है। तो इस तरह से हमारे पीसेस पक करके हो गए हैं रेडी। अब इन्हें सबको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो हमने यहाँ पर इन्हें डीप फ्राई नहीं किया है, कम ऑयल के अंदर ही हम इसे इस तरह से पकाएंगे, जिससे कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से इन्हें बना करके रेडी कर सकते हैं। तो अब करते हैं हम इसकी
प्लेटिंग इस तरह से आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। समोसा भी इनके आगे फेल है। तो आप इस तरह से बनाइए, घर में सबको पसंद आएंगे अगर आप इस तरह से बनाओगे। तो हमारे पीसेस बन कर के हो गए हैं रेडी फ्रेंड्स। आप इसे किसी भी केचप चटनी के साथ, चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपको एक बार मैं तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी है। तो इस तरह से इसकी स्टफिंग आप देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।